गमले में लगा हुआ पान का पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। किस तरीके से केयर करेंगे ताकि इसकी ग्रोथ सही हो जाए। साथ ही साथ वीडियो में आज आप जानेंगे कि बरसात में पान के पौधे को ओपन में रखना है या बचा कर रखना है। बरसात का पानी आपके पौधे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यदि आप पान का पौधा लगाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये आज की वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ वो कौन सी खाद है जिसको देने से आप अपने पान के पौधे की ग्रोथ डबल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि यदि पान का पौधा पहले से आपके घर में है और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो आप अपने पौधे को बरसात में ओपन में रख दीजिए। बरसात के पानी में ये पौधा बहुत आसानी से फैलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि मिट्टी वेल ड्रेन हो तभी आप बरसात में भीगने दीजिए। अदरवाइज़ एक दिन बरसात का पानी आपके पौधे पर चला जाता है, फिर इसे हटा करके किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, हवा आती जाती हो, डायरेक्ट धूप ना हो और इस पौधे की ग्रोथ होती रहे। अगली बार पानी तभी दीजिए जब मिट्टी आपको ऊपरी सतह थोड़ा मॉइस्चर नज़र आए, बिल्कुल ड्राई नहीं लेकिन थोड़ा सा मिट्टी में नमी हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि अभी तक आपने इस पौधे को अपने घर में नहीं लगाया है तो आप अभी नर्सरी से 50 रुपीज़ का आसानी से ख़रीद सकते हैं। हालांकि इसकी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। यदि आप ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस पान के पौधे को घर में लगाना चाहिए, क्योंकि 100 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो नर्सरी पर ही आपको 4-5 वेराइटीज़ तो आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन जो भी वेराइटी अवेलेबल हो, मगही पान हो या जो भी अवेलेबल हो, आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। पान के पौधे को अपने टेरेस पर या बालकनी में बहुत आसानी से आप 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करते हैं, ठीक उसी प्रोसीजर से इसे ग्रो करना है। यानी कि इसकी जो फीडिंग रूट्स हैं उनको मॉइस्चर मिलना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसे किसी सहारे की ज़रूरत है। बेहतर है आप इसे मॉस स्टिक पर लगाएं और जब भी पानी दें मॉस स्टिक को अच्छे से गीला करें। इससे क्या होगा कि जो फीडिंग रूट है वो आपके पौधे को बढ़ने में मदद करेगा, पौधे में मॉइस्चर बनी रहेगी। जहाँ तक पानी का प्रश्न है, कई लोग पूछ रहे थे कि पानी कितना देना है। देखिए, जो पान का पौधा है इसे रेगुलर वाटरिंग आप कर सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में चेक करके पानी दीजिए। कई बार ओवर वाटर से पौधा गलने लगता है। गर्मियों में इसे डेली पानी दीजिए, पत्तों को वॉश करते हुए, और सेमी शेड एरिया में रखिए। पान के दुकान पर आपने देखा होगा, पान वाले पत्तों पर हमेशा पानी छिड़कते रहते हैं इसे ताज़ा रखने के लिए। तो स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और इसके पत्तों को जब तेज़ गर्मी होती है तो शाम के समय अच्छे से वॉश कीजिए। अभी बरसात में जैसा मैंने बताया, एक बार पानी में भीगने दीजिए और फिर मिट्टी के सूखने तक का वेट कीजिए दोबारा पानी देने के लिए। जो ये पान का पौधा है इसे हमेशा जैविक नाइट्रोजन युक्त खाद देने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कि आप नीम खली और कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। और इसके इस्तेमाल से मैंने देखा है गमले में पान का पौधा बहुत आसानी से चलने लगता है। यदि आपने गमले में पान का पौधा लगाया है तो इसे 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। जब पौधे की ग्रोथ कम से कम जितना आप लेकर आए थे नर्सरी से उसके डबल ट्रिपल हो जाती है तो खाद की जो फ्रीक्वेंसी है उसे आप बढ़ा सकते हैं, यानी 45 डेज़ पर एक बार खाद दीजिए। देखिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये नीम खली है। अभी बरसातों में निश्चित तौर पर हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। डायरेक्टली सॉइल में डाल दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे पौधे की पत्तियां लश ग्रीन हैं, पौधे में फंगस नहीं लग रहा और कई बार मिलीबग्स का भी अटैक होता है। बहुत ही माइल्ड होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलीबग्स लगते हैं। तो ये जो नीम खली और वर्मी कंपोस्ट आपने डाला है, इससे जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, सॉइल की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, पान के पौधे को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है, नहीं तो इसके पत्ते खराब हो जाते हैं। इसकी छोटी सी कटिंग को भी ग्रो किया जा सकता है। यदि कटिंग आप कहीं से लेकर आ रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहा है, तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप 2 लीटर पानी में डाल करके हर एक 3-4 दिनों पर हल्का सा 2 से 3 बार स्प्रे कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो गया है। पान के पौधे की रीपॉटिंग यदि आप करना चाहते हैं तो बरसातों में आसानी से कीजिए। इसको घना बनाने के लिए ऊपरी टिप को थोड़ा कट करते रहें।
धन्यवाद।